हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने इस चैनल पे 30,000 से एक ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया था सिर्फ एक या दो लॉट से, जिससे कि बिगिनर्स इससे रिलेट कर पाए। तो अभी इस सीरीज को कंप्लीट हो चुके पूरे 4 हफ्ते। तो देखते हैं इन 4 हफ्तों में अपना कैसा रिजल्ट गया, क्या है पूरा इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो पूरा देखो। ट्रेडर्स, इस वीक की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टोटल 5 दिन थे अपने ट्रेडिंग के, उसमें से हमें सिर्फ 3 दिन ट्रेड करने के मिले, बाकी 2 दिन अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिली। और पूरे 3 दिन ट्रेड करके हमें एक लॉस और 2 प्रॉफिट के साथ अपना जो नेट प्रॉफिट हुआ है लगभग 5,500 तक का हुआ है। इस वीक मार्केट बहुत ही डेड था, कुछ खास मोमेंटम था नहीं, और विक्स भी बहुत लो था, लगभग 9 के आसपास था। तो प्रीमियम में भी मूवमेंट नहीं था कुछ भी। तो चलिए बात करते हैं डे बाय डे, किस दिन पे कितना प्रॉफिट हुआ समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मंडे की। तो इस दिन मुझे लगभग 3,800 रुपये तक का लॉस लिया था। इस दिन मार्केट ने मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा के वापस से रिवर्स हुआ था। मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे सेट था, मेरा रिस्क रिवॉर्ड इसे ऑलरेडी प्लान था। मार्केट ने अपोजिट डायरेक्शन ले लिया, ये कॉमन बात है, लेकिन यहाँ पे जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैंने अपने प्री प्लान स्टॉप लॉस को हिट होने दिया, इमोशंस में नहीं गया, एग्जिट प्लान फॉलो किया, और यही होता है डिसिप्लिन ट्रेडिंग। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट आप लोग के साथ डिस्कस करना जरूरी है वो ये है कि एक लॉस सिर्फ एक लॉस नहीं होता। अगर वो प्लान था तो वो पार्ट ऑफ योर विनिंग सिस्टम है। बात ये है कि रिटेल ट्रेडर्स को लॉस देखते ही लगने लगता है कि वो फेल हो गए। बट लिसन गाइस, विनिंग ट्रेडर्स को सिर्फ उन ट्रेड्स को फेल कंसिडर करते हैं जो उनके प्लान के अगेंस्ट हो। मेरी ट्रेडिंग में लॉस तो आएंगे ही, बट वो होगा कैलकुलेटेड रिस्क, और एक कैलकुलेशन ही मेरी एज है। तो मंडे को 3,800 रुपये के लॉस के साथ मैं आगे बढ़ा। वो सिर्फ मेरे कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें कभी ना कभी देना पड़ता है। फिर आया ट्यूसडे, और ट्यूसडे को मार्केट ने अपना सेटअप दिया और मैंने प्रॉपर्ली वहाँ पे एंट्री किया, और 5,900 रुपये तक का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। तो मंडे को लॉस था मेरा 3,800 रुपये का, और ट्यूसडे को मैंने प्रॉफिट कर लिया 5,900 का। तो अपना जो नेट प्रॉफिट था वो अभी ऊपर आ चुका है यहाँ पे। वेंसडे के दिन पे मार्केट बिल्कुल डेड था, तो वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं मुझे ट्रेड करने की, तो मैंने एंट्री किया नहीं, किया मैंने खुद को फोर्स किया, बिल्कुल नहीं। और ये सेकंड साइकोलॉजिकल पॉइंट जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पे ध्यान दो। डिसिप्लिन जो है इसको सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं रखो, डिसिप्लिन को स्टॉप द ट्रेडिंग के लिए भी होना चाहिए आप लोग के अंदर। मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स की गलती ये होती है कि वो हर दिन पैसा बनाने के लिए ट्रेड करते हैं, बट प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि जब सेटअप नहीं है तो बेस्ट थिंग इज टू स्टे इन कैश। वेंसडे को मेरी क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, तो मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि लॉसेस को अवॉइड करना भी सेम एज प्रॉफिट करना ही होता है। आप लोग के लिए इसमें लर्निंग पॉइंट 2 यही रही कि कभी कभी मार्केट अगर अपने सेटअप पे नहीं आए तो वहाँ पे ट्रेड ना करना भी एक तरह से अपना प्रॉफिट बनाना ही होता है। नाउ वील टॉक अबाउट थर्सडे को फिर अपना सेटअप यहाँ पे मैच हुआ, तो मैंने 3,800 रुपये तक का प्रॉफिट किया। अब देखो ट्रेंड क्लियर था ऑप्शंस में, वाई डेटा अभी मैंने एनालाइज किया और सब कुछ प्रॉपरली मैच हो रहा था। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना प्रॉपर था, तो क्लीन ट्रेड था और क्लीन एग्जिट किया मैंने वहाँ पे। हालांकि मैं डेली अपने टारगेट्स को बहुत लंबा होल्ड करता हूँ, बस इस दिन पे मैंने एक प्रॉपर्ली टारगेट बेस्ड एग्जिट किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी नहीं। तो मैंने एक स्मॉल प्रॉफिट में यहाँ पे मेरे ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। फ्राइडे को भी अपना क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ और मार्केट डेड था, तो मैंने कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। अब ये होता है कंसिस्टेंसी, जब सेटअप सेम नहीं होता है तो एंट्री भी सेम नहीं होता है। सिंपल लॉजिक गाइस, एंट्री मत करो अगर सेटअप मैच नहीं हो रहा है। ओवरऑल इस वीक की बात करें तो एक लॉस और 2 प्रॉफिट के साथ इस वीक को मैंने क्लोज किया लगभग 5,500 रुपये के नेट प्रॉफिट में। नाउ विल टेल यू गाइस थर्ड लर्निंग पॉइंट, जो कि तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोजीशन साइजिंग और अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है प्रॉपर्ली मेंटेन करना जरूरी होता है। इवन दो मंडे को मेरा लॉस हुआ, लेकिन वो स्मॉल था। ट्यूसडे में जब प्रॉफिट किया तो वहाँ पे मेरे लॉस से 1.5 ज़्यादा ही मैंने प्रॉफिट किया यहाँ पे। गाइस देखो, मेरे पास कैपिटल होते हुए भी मैंने सिर्फ 30,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और मैक्सिमम 2 लॉट से ट्रेड किया, ये दिखाने के लिए आप लोगों की छोटे लॉट से भी प्रॉफिट बनता है। बस हमें यहाँ पे प्रॉपरली स्टॉप लॉस को छोटा रख के एग्जिट करना है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है बड़े प्रॉफिट्स के लिए। तो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होने से कोई भी यहाँ पे रोक नहीं सकता। अब अगर अपने ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो हमने 30,000 रुपये से स्टार्ट किया था 24 नवंबर को। एज ऑफ टुडे गाइस, मार्केट से हमने 60,000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, जिसमें चार्जेस पे करने के बाद हमारे पास फिर भी 57,000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट बच रहा है। और अपना कैपिटल जो है यहाँ पे 87,000 रुपीज़ तक का हो गया, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। अब आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हमें ये चीज़ कैसे करना है, हम लोग भी कैसे अपने छोटे कैपिटल को ग्रो करके एक अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो वीडियो को कम्प्लीटली आप लोग देखो, यहाँ पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे मैंने एक स्मॉल कैपिटल को ग्रो किया। डेली मैं चैनल पे वीडियोस मेरे पोस्ट करते रहता हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख के एक हिंट ले सकते हो कि ट्रेड कैसे करना है छोटे कैपिटल को, विद द टाइम कैसे ग्रो होना है। मैं जो हूँ, मैं जैसा ट्रेड करता हूँ, मैं कम्प्लीटली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आप लोग को बताने के लिए कि लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखो, वो पार्ट ऑफ द गेम है। अगर प्लान्ड है तो उसको चुपचाप से एक्सेप्ट करो, अपने ट्रेड को उस दिन के लिए बंद कर दो।
पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब आप लोग इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोग का पोजीशन साइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है गाइस। फॉर एग्जांपल अगर आप 75 क्वांटिटी यानी एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, अगर वो आपको वहाँ पे 10 पॉइंट का लॉस दिख रहा है तो आपको सिर्फ लॉस वहाँ पे 750 पॉइंट का दिखेगा। बट अगर वहीं पे आपने क्वांटिटी अपना 10 गुना करके वहाँ लोग ट्रेड कर रहे हो, आपके पास कैपिटल ठीक ठाक है, आप अगर वहाँ पे 750 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो तो उसी 10 पॉइंट में आपको 7,500 रुपये तक का लॉस दिख सकता है। तो अगर आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो और प्रॉफिट करने से स्ट्रगल कर रहे हो या फिर बिगिनर हो तो आप लोग एक लॉट 2 लॉट इससे ज़्यादा ट्रेडिंग मत करना, तो ही आपका साइकोलॉजी जो है विद द टाइम डेवलप हो पाएगा और आगे जाके आप बड़ी क्वांटिटी को भी हैंडल कर पाओगे। अब हमारा थर्ड पॉइंट है ट्रेडिंग नहीं करना भी एक काइंड ऑफ ट्रेडिंग होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है गाइस कि नो व्हेन नॉट टू ट्रेड। सो आप लोग अगर कंट्रोल करके बैठ रहे हो, मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे हो, कुछ फालतू का ट्रेड नहीं कर रहे हो, आपके जेब से एक्स्ट्रा पैसे मार्केट को नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे ही काउंट होना चाहिए। सो माय पॉइंट नंबर 4 इज रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन इज एवरीथिंग गाइस। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं करोगे। सो आपका एक स्ट्रिक्ट सा रूल बनाओ कि कितने पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लोगे, कितने पॉइंट का आप टारगेट लोगे, और उसको प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। एक भी तरह का मॉडिफिकेशन मत करना अपने रूल के खिलाफ। अगर आप मॉडिफिकेशन करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अब बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 5 की। तो साइकोलॉजी भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रेडिंग जर्नी का। तो आपके माइंडसेट को डेवलप करो। साइकोलॉजी मतलब ये होता है कि ट्रेड एंटर करने के पहले आपके माइंड में किस तरह के अलग अलग थॉट्स आते हैं, उसको आपको कंट्रोल करना है। ट्रेड लेने के बाद आप जो डरते हो मार्केट में, वो भी साइकोलॉजी का पार्ट होता है। तो डरना कैसे ख़त्म करना है उसके लिए भी एक प्रॉपर आपका प्लान बनाओ। बहुत सारी वीडियोज़ होंगे यूट्यूब पे, उनको देखो, और विद द टाइम मैं भी टिप्स देते रहूँगा कैसे इंप्रूव करना है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। और ट्रेड एग्जिट करने के बाद जब आपको मार्केट में दिखता है कुछ भी अपॉर्चुनिटी, आप उसको जाके लेके ओवर ट्रेडिंग करते हो, ये सब भी आपके साइकोलॉजी का ही पार्ट होता है। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है आप लोग उस पर वर्क करो, तो ही आप लोग मार्केट में आगे जाके और बेटर करोगे। नाउ कमिंग ऑन पॉइंट नंबर 6, तो होल्ड द विनर्स कट द लूजर। इसका मतलब ये है कि आपका जो विनिंग ट्रेड है, आपको नहीं पता मार्केट कितना ऊपर जाएगा, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो एक अच्छे खासे बड़े प्रॉफिट के लिए। और आपके लॉस मेकिंग ट्रेड्स को जितना जल्दी कट हो पाए उसको कट कर दो, क्योंकि आपको नहीं पता मार्केट कितना गिरेगा या फिर कितना ऊपर जाएगा। तो आपका लॉस डबल ट्रिपल 4 टाइम लेने से बेटर है एक जो डिसाइडेड लॉस है उतने पे मार्केट को एग्जिट करके क्लोज कर दो। पॉइंट नंबर 7 हमारा यहाँ पे ये रहने वाला है कि अपनी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ, अपना एक रूल बनाओ। स्ट्रैटेजी से मतलब मेरा ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो करता हूँ, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही ट्रेड करता हूँ, वाई डेटा को देखता हूँ। ये 2-3 चीज़ें देख के मैं ट्रेड करता हूँ, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। मेरा रूल ये है कि जब मैं प्रॉपरली वहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखता हूँ तो ही एंट्री करता हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी आपका एक प्रॉपर सेटअप, वहाँ पे प्रॉपर रूल बनाओ, उसको ट्रेड करो। ये जो मैंने आपको 7 पॉइंट दिए, इन सातों चीज़ों पे आप वर्क करो। ट्रेडिंग में इतनी ही चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी फॉलो करो। आई होप कि मार्केट में आप लोग एक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन पाओगे। सो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को मेरी समझाई हुई कोई भी पॉइंट अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ आप लोग को बेस्ट पॉइंट क्या लगा, और आपको मेरा PNL कैसे लगा पूरे वीक का और ओवरऑल, वो भी कमेंट में बताओ आप लोग। और कोई सजेशन या फिर कुछ आप लोग टिप देना चाहो मुझे तो आप लोग कमेंट में उसको बोल सकते हो। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड।